नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ में कल 51 कलाकार होंगे सम्मानित। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगे सम्मानित। 2021 से 2024 तक के चयनित कलाकारों को मिलेगा सम्मान। यूपी में सिंचाई इंजीनियर अब 25 साल की सेवा पर लेवल 1 में होंगे प्रमोट। योगी कैबिनेट में मिली मंजूरी। यूपी विधानसभा के प्रमुख सचिव की नियुक्ति और सेवा विस्तार को हाईकोर्ट में चुनौती। रिटायर्ड के पद बाद भी पद पर बने रहने का आरोप। भाजपा प्रदेश संगठन में बदलाव के संकेत। एक सप्ताह के बाद दिल्ली से लौटे यूपी अध्यक्ष सीएम योगी से की मुलाकात। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले चेताया, परीक्षा में सॉल्वर बनकर बैठे तो संपत्ति होगी जब्त। मुरादाबाद के गुलाबबाड़ी चुंगी पर गद्दे के गोदाम में लगी भीषण आग। लगभग 40 लाख का सामान जलकर खाक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टीजीटी परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। परीक्षा के दौरान 4 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बायोमेट्रिक सत्यापन में गड़बड़ी सामने आई तो दस्तावेज जांच में भी बड़ा खुलासा हुआ है। असली अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दे रहे थे। चारबाग केंद्र पर एक आरोपी पकड़ा गया है। बादशाह नगर केंद्र पर भी कार्रवाई हुई है और इसी के साथ आर्यनगर परीक्षा केंद्र से फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया है। अमीनाबाद केंद्र पर भी एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। फिंगरप्रिंट मिलान में गड़बड़ी पाई गई। फेस आईडी आधार जानकारी भी मिसमैच मिले तो हुसैनगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां टीजीटी परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ।
और अब बात कर रहे हैं मुरादाबाद की, जहां गद्दे के गोदाम में भीषण आग लगी है। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। गोदाम स्वामी ने कहा कि करीब 40 लाख का सामान जलकर खाक हुआ है। तो थाना कटघर क्षेत्र के गुलाबबाड़ी चुंगी में ये आग लगी है। मुरादाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। थाना कटघर क्षेत्र के गुलाबबाड़ी चुंगी में आग लगी। गद्दे के गोदाम में भीषण आग लगी है। मुरादाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। और अब खबर बरेली से है, जहां महंगाई के विरोध में सपा महिला सभा का प्रदर्शन। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल की कीमतों को लेकर विरोध किया गया है। महंगाई से मजदूर, गृहिणी, छात्र और युवाओं के प्रभावित होने का दावा किया। तो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया है। सरकार से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण की मांग की गई है। तो महिलाओं ने जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। कोतवाली क्षेत्र के दामोदर पार्क में ये प्रदर्शन आयोजित हुआ है। तो सरकार से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण की मांग की गई है। महिलाओं ने जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। रसोई में गैस सिलेंडर यूज नहीं करती हैं। जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम लगातार आप बढ़ा रहे हैं, और जो महिलाएं, जो प्रवासी तो महंगाई के विरोध में सपा महिला सभा का प्रदर्शन। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल की कीमतों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। और अब खबर महोबा से है, जहां अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट ने पत्नी सहित 2 मासूम बच्चों की सिलबट्टे से हत्या करने वाले कलयुगी पति व पिता साबित हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। करीब 3 साल पुराने दिल दहला देने वाले तिहरे हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट अपर्णा त्रिपाठी ने दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी पति देवेंद्र विश्वकर्मा को फांसी की सजा सुनाते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पत्रावली में उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का अवलोकन व परिशीलन करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अबलिक एफटीसी कोर्ट जज साहिबा श्रीमती अपर्णा त्रिपाठी जी ने आज अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह स्वयं मेरे द्वारा एवं मेरे सहयोगी सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री सुरेंद्र राजपूत के द्वारा की गई है। मामला सन 2023 जुलाई माह का था। जुर्माना 50,000 रुपये है फांसी के साथ। क्या इससे पहले भी कभी महोबा में? जब से हम लोगों की यहाँ टीम नियुक्त हुई है तब से ये फांसी का मामला हम लोगों के सामने पहली बार निर्णित हुआ। और अब खबर रायबरेली से है, जहां जिले में वायु प्रदूषण रोकने के अभियान के तहत वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गदागंज थाना क्षेत्र के मतीनगंज में बिना लाइसेंस पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर धड़ल्ले से चलाई जा रही 2 अवैध कोयला भट्टियों को वन विभाग की टीम ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। ये भट्टियां कल्लू उर्फ वफाह और मोहम्मद इरशाद द्वारा संचालित की जा रही थी।
और अब खबर चंदौली से है, जहां चंदौली के बलुआ थाना क्षेत्र के नैढ़ी गांव में आपसी विवाद के दौरान एक युवक द्वारा खुलेआम असलहा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गांव की एक पान की गुमटी पर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था और इसी दौरान एक युवक ने असलहा निकाल लिया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन किसी ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। राजधानी के इटौंजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अकबरपुर गांव में हुई युवक की सनसनीखेज हत्या के मामले का स्थानीय पुलिस ने महज कुछ ही समय में पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो कोई और नहीं बल्कि मृतक का सगा मामा निकला। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं चंदौली की, जहां चंदौली पुलिस ने गुमशुदा और खोए हुए मोबाइल फोन बरामद करने के अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 111 मोबाइल फोन रिकवर किए हैं। CEIR पोर्टल और सर्विलांस की मदद से बरामद किए गए इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 33 लाख रुपए बताई जा रही है। ये CEIR पोर्टल जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें खोए हुए फ़ोन्स को ट्रेस करना की इसकी व्यवस्था है। इसके तहत जो लोगों के विभिन्न फ़ोन खोए थे, इस प्रकार के 111 फ़ोन पोर्टल के द्वारा चिन्हित करके वो बरामद किए गए थे और जो इनके मालिक थे, इनको सभी को आज बुला करके यहाँ पर फ़ोन हैंडओवर किए गए हैं। इसमें 111 जो फ़ोन हैं, इनकी कीमत तकरीबन 30 लाख रुपए के आसपास की इनकी कीमत है। ये इन जो उनके मूल ओनर थे, उनको वापस किए गए हैं। और आप मीडिया के माध्यम से सभी को अवगत भी कराना चाहता हूँ कि यदि किसी का भी कहीं फ़ोन खोता है तो उसके संबंध में तत्काल पुलिस को सूचना दें, ताकि CEIR पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए आपका फ़ोन आपको वापस दिलाया जा सके। और अब खबर कन्नौज से है, जहां नवागत CMO डॉक्टर विकास चंद्रा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। यहां पहुंचने पर नए CMO का विभागीय अधिकारियों, चिकित्सकों और कर्मचारियों ने बुके भेंटकर स्वागत किया। साथ ही निवर्तमान CMO डॉक्टर स्वदेश गुप्ता को भावपूर्ण विदाई भी दी। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने यहाँ पर आके समय दिया अपना। और मेरी प्राथमिकता तो हमेशा स्वास्थ्य जो है प्रमुख चीज़ है किसी भी समाज के उत्थान के लिए। हर व्यक्ति का स्वास्थ्य ही मेन होता है। अगर स्वस्थ समाज होगा तभी हमारा भारत आगे विकास कर पाएगा। तो उसके लिए हमारे जैसे संबंधित है, हमारे जिला अस्पताल है, तो उसमें आकस्मिक जिला अस्पताल एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में आकस्मिक सेवाएं भी अच्छी हो जाएं और मातृ एवं शिशु विभाग में भी उसका भी संचालन अच्छी रूप से हुआ। और अब खबर अमरोहा से है, जहां रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक कलयुगी बेटे ने अपने ही बुजुर्ग मां को करीब 7 महीने तक कमरे में बंधक बनाकर रखा। आरोप है कि आरोपी बेटा मां के साथ लगातार मारपीट करता था और उसे घर से बाहर नहीं निकलने देता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता की बेटी ने पुलिस को इस बात की शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मौके पर पहुंचकर महिला को कमरे से सकुशल बाहर निकाला।
गाजियाबाद की घोड़ा कॉलोनी में बकरीद के दिन हुए सूर्या नामक युवक के नृशंस हत्याकांड को लेकर हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। इस मामले में न्याय की मांग को लेकर बुलंदशहर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आज खुर्जा नगर में तहसील में एसडीएम महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। बीती 28 मई को बकरी ईद के दिन जिहादी मानसिकता से ग्रसित असद और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हमारे एक हिंदू भाई सूर्या की निर्मम तरीके से हत्या की थी। उस हत्या के एक दिन बाद ही प्रशासन की मजबूती से, कठोरतम कार्रवाई से उस जिहादी को एनकाउंटर में मार दिया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक भूमि विवाद के चलते किसान ने आत्मघाती कदम उठा लिया। थाना महमूदाबाद क्षेत्र के रुदाइन गांव में किसान ने अपनी निजी जमीन को लेकर लेखपाल द्वारा सरकारी घोषित किए जाने और मुकदमा दर्ज कराने की धमकी से आहत होकर अपने ही खेत में फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। आनंद फानन में किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मुरादाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब जिलाधिकारी राजेंद्र पैसिया रोडवेज के निरीक्षण करने निकले। मुरादाबाद के पीतल नगरी डिपो एवं मुरादाबाद डिपो का पूर्ण निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी राजेंद्र पैसिया पूर्व प्रबंधक अनुराग यादव पर जोरदार बरसे और बोले कि मुरादाबाद डिपो एवं पीतल नगरी डिपो पर 400 बसों का आवागमन होता है, जाम की स्थिति पैदा होती है और सफाई की व्यवस्था पर नालों में गंदगी देखकर भड़के और बोले कि ये गंदगी इस कदर नालों में क्यों है। आज मेरे द्वारा कप्तान साहब द्वारा एडीएम सिटी, एसपी ट्रैफिक, एसपी सिटी, इसके साथ साथ जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं और एडीआरएम सर हैं रेलवे से, और इसके साथ साथ जो आरएम रोडवेज हैं और नगर निगम, एक संयुक्त विजिट किया गया जिसमें जो चारों बस स्टैंड हैं, अभी हम काशीपुर बस स्टैंड पर खड़े हैं। इसके बाद जो टांडा बस स्टैंड है, संभल के लिए बसें जाती हैं, फिर गल शहीद है और उसके बाद जो काशीपुर पीतल नगरी वाला जो बस स्टैंड है, कटघर वाला बस स्टैंड, तो इन चारों का भ्रमण किया गया। सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरुओं में से एक जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी देशव्यापी 81 दिवसीय गविष्ठी यात्रा के तहत औरैया के दिव्यापुर पहुंचे। शंकराचार्य के नगर आगमन पर सनातन धर्मावलंबियों और गौभक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान स्वामी जी ने जनसंपर्क और जनजागरण करते हुए सनातन समाज से गौरक्षा के लिए एकजुट होने का पुरजोर आह्वान किया। दिव्यापुर में आयोजित जनसभा और दर्शन कार्यक्रम के दौरान जगत गुरु शंकराचार्य ने अपनी एक मुख्य मांग को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा गौमाता में बसती है, इसलिए सरकार को अविलंब गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।